क्वेश्चंस किया था, आज उसके आगे करते हैं। बनाना शुरू कीजिए जल्दी जल्दी। 17 का आंसर क्या है? मैम चंपा देवी का सी है। ठीक है, इसका क्या होगा? आंसर सी होगा कि अगर किसी बच्चे को अगर दिखाई नहीं देता है तो वो लिटमस हो या हल्दी हो, किसी भी टाइप का चीज जो कलर चेंज कर रहा है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, उस टाइप का चीज को इस्तेमाल करके वो अम्ल और क्षारक को नहीं पहचान पाएगा। उसके लिए क्या है, सिर्फ एक जो स्मेल वाला चीज है, जो सूंघ के अगर चेंज होता है एसिड और बेस में, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसी के थ्रू वो पहचान पाएगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 18 देखिए, 18, 19। मैम 18 नंबर। हाँ, 18। मैम इसका चूना होगा डी। बाकी का क्या आया है? ए डी, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। पंडित दीनदयाल का डी। मैम राम जानकी का डी है। एक डी आया, एक बी आया, किसी का ए और सी में से किसी का है। लाइन चूना का फॉर्मूला क्या होता है? मैम CaOH का होल ट्वाइस। जब उसको पानी में डालते हैं। और चूना पत्थर का क्या होता है? अगर चूना का होता है CaO, जब हम उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चूना पत्थर का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, COCA थ्रू। ठीक है, अब देख के बताओ, बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। CO3। ठीक है, मार्बल भी एक टाइप का ही पत्थर ही है, जिसमें वो कार्बोनेट का ही होगा, जो भी चीज का होगा वो कार्बोनेट लगा होगा। अब बताओ, करा निम्नलिखित में से कौन सा है तनु अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? हमें पता है कि धातु के कार्बोनेट को अगर हम उस पे अम्ल या क्षार डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कार्बोनेट नहीं लगा हुआ है? डी, ए बी सी डी में किसमें है? डी। इसमें कह रहा है कि किसी कौन से पदार्थ पे मतलब अम्ल डालने पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ये नहीं नहीं भूलना है, यहाँ पे जो लिखा है कि नहीं, जिसमें नहीं आना चाहिए, तो वैसा वाला हम चूज करेंगे जिसमें कार्बोनेट नहीं हो। जितने भी है ये तीनों, इस सब में CO3 अवेलेबल है, अगर उस पे एसिड डालोगे तो CO2 रिलीज होगा ही। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, 19 का आंसर। मैम चंपा देवी का ए। नींबू का रस। ये सबसे बहुत सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू है। चूने का पानी कैसा होता है? बेसिक होता है। मानव रक्त क्या होता है? नॉर्मल होता है, ना एसिडिक और ना बेसिक, हल्का सा बेसिक होता है, 7.4 होता है। प्रति अम्ल क्या है? वो तुम्हारा बेसिक है, तो क्या बचा? 19 ए। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है 19 में? ये सबसे आसान क्वेश्चन था। यस मैम। आगे बढ़े, 20 का देखो, बताओ। मैम इसका होगा सी नंबर, सिर्फ सेकंड वाला। किसी ने सी बताया, और किसी का इसके अलावा? मैम चंपा देवी का भी सी है। ठीक है, सी है, बाकी का? और किसी का कुछ सी के अलावा? चंपा देवी एक्सप्लेन कीजिए, सी क्यों होगा? मैम बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि उसमें परिपथ अपूर्ण है। क्यों नहीं चमकेगा? ये सॉल्यूशन जो है NaOH का है। ठीक है, हमें पता है कि अम्ल और क्षार क्या होता है? विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत का चालक है या सुचालक है? विद्युत अम्ल और क्षार चालक है। सुचालक है ना, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी आता है। ठीक यस है, मैम। इसमें दिखता है कि बल्ब है, स्विच ऑन है, तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है और NaOH है। तो पहला है उसका ऑप्शन कि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत का अपघट्य अम्ल नहीं है। ये कोई रीजन नहीं है कि उसकी वजह से कोई चमकेगा नहीं। तुम्हें पता है अम्ल हो या क्षार, दोनों के केस में चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है कि बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध करेगा। ये बात सही है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है कि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। ऐसा नहीं है, तुमको कहीं से भी दिख रहा है कि सर्किट जो है टूटा नहीं है, सब सब कनेक्टेड है, बैटरी भी लगा है, स्विच भी लगा है। तो ये भी गलत है क्योंकि पूरा सर्किट कंप्लीट है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे NaOH जो है एक विद्युत का सुचालक है, इसलिए वो बल्ब चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है।
ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से दो उसको, ठीक है। यस मैम। ऑप्शन सही है आपका, लेकिन एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। मैम डी होगा। ये तो सबसे आसान है। किसका किसका डी आया? मैम चंपा देवी का डी है। मैम राम जानकी का भी। ठीक है। गोल्ड को घोलने के लिए एक्वा रेजिया क्या होता है, कोई बताओ? मैम उसमें 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु और मैम 1 नाइट्रिक अम्ल का अणु होता है। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक। मैम किसी इनका का और? अनुपात 1 में मैम गोल्ड बनाया जाता है इनका। ठीक है, इसका आंसर डी होगा और ये सही है। आगे चले। यस मैम। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल अम्ल नहीं है? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक। मैम बी नंबर। बी नंबर। सिट्रिक नहीं होता। सिट्रिक कहाँ मिलता है? खनिज का मतलब होता है कि जिसको धरती के अंदर से निकाला नहीं जाता या धरती के अंदर पाया नहीं जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल क्या होता है, किस में पाया जाता है? फल में पाया जाता है ना, सिट्रिक एसिड। यस मैम। किस फल में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल? मैम नींबू एवं संतरे में। नींबू या संतरे में। वेरी गुड। 23 नंबर क्या है? 23 नंबर बताओ। मैम C2H5OH। कौन सा क्षारक नहीं है? C2H5OH। वो क्या है? एक अल्कोहल है। मैम डी नंबर C2H5। डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे पहचानते हैं? क्षारक नहीं है। क्षारक में क्या होता है? OH OH तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यस मैम सल्फर इसमें लगा दिया। हाइड्रोक्साइड आयन होता है। लेकिन ये अल्कोहल है। जब भी तुम मेटल वाले साइड में देखना, पहले पहचानने की कोशिश करना, क्षारक में कभी भी हमेशा एक मेटल होगा ही। जैसे सोडियम है और पोटासियम है। ये एक तुम्हारा अमोनिया वाला है। अमोनिया वाला जो होता है, अमोनिया पढ़ते हैं, वो भी एक अम्ल है। लेकिन जब कार्बन वगैरह जब इस टाइप का आ जाए तो वो मैक्सिमम चांसेस है वो कि वो क्षारक नहीं होगा, ठीक है। 24 देखिए। मैम बी। 24 से किसी ने बताया बी। मैम बी होगा। बाकी कोई का? बाकी लोग का क्या आंसर है? बी, ठीक है। इसमें क्या है? कौन सा सत्य नहीं है? जब क्वेश्चन पढ़ना तो ये ऊपर वाला लाइन ध्यान से पढ़ना, ये मत पढ़ना कि कौन सा सत्य है। सत्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से प्रक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बात सत्य है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल या क्षार से रिएक्शन करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है कि प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से प्रक्रिया करके लवण और अम्ल देता है। ये सबसे पहले गलत है। धातु ऑक्साइड जो है जल से प्रक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, क्षार, ठीक है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये सही है कि जब हम लोग धातु को अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो क्या करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से प्रक्रिया पर अम्ल बनाते हैं। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? डी नहीं सही है, ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़े। 25 बनाइए, 25 नंबर। मैम सी नंबर। 25 का सी मैम किसका है? कौन से बोल रहे हैं? मैम राम जानकी। अच्छा, बाकी लोग? आपको बताना है कि मैच करना है कौन कहाँ से यूज होता है या कहाँ किसमें क्या रिलीज होता है। यस मैम ब्लीचिंग पाउडर का विरंजन होगा। बेकिंग सोडा का प्रति अम्ल। धावन सोडा का कांच का विरंजन और सोडियम क्लोराइड का H2 तथा Cl2। सोडियम क्लोराइड H2Cl2 और धावन सोडा कांच का। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर सबको पता है कि विरंजन है। जब किसी को कुछ ना समझ में आए तो छांटना शुरू करो, ठीक है। ए का है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो कौन सा कट गया? पहला और चौथा कट गया। इस दोनों में देखना है। दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक प्रति अम्ल की तरह काम करता है, हमने पढ़ा भी है उसके उपयोग में। तो बी का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4। कौन सा में? एक ही ऑप्शन है ये। अगर किसी को नीचे से देखना, ऐसे ना समझ में आए तो सोडियम क्लोराइड का हम लोग पढ़ा है ना कि उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, उससे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो इससे डी का सेकेंड आना चाहिए। डी का सेकेंड अगर मिलाओगे तो एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़े। यस मैम। 26 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन। यहाँ पे मैं ऑप्शन ऊपर में लिख देते, लाल, पीला, हरा, पीला, हरा, नीला। पहला है लाल, इसका ऑप्शन है
लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है पीला हरा, चौथा है नीला। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। मैम चंपा देवी का तीसरा, पीला और हरा। मैम राम जानकी का भी तीसरा, पीला पीला हरा। हरा, पीला हरा ना। यस मैम। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए क्यों होगा, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर अगर आपने दिया है, ऑप्शन नंबर ये दिया है, तो क्यों होगा। मैम एक अम्ल है और एक क्षार है। हाँ, दोनों को मिक्स किया, यस मैम, इसी वजह से। तो मिक्स करने पे क्या बनाएगा। मैम एक, मिक्स कर दिया ना। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक अम्ल है और एक क्षार है, उसको यस हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। मैम, अम्ल और क्षार को जब मैम मिक्स किया लवण जाता है और जल। लवण प्लस जल बनता है। लवण का जो होता है वो पीएच कहाँ लाई करता है, किस रेंज में। मैम 0। लवण का मैम पीएच 7 7 चार। 7। 7 ना। तो यस 7 का रंग क्या है, लाल तो होगा नहीं क्योंकि वो लाल इधर साइड हो गया, वो अम्ल है नहीं। पीला होगा नहीं क्योंकि पीला तो मैं इस वाले में देख रहा है तो भी अम्ल नहीं है वो। नीला हो गया इस वाले में, वो क्षार है नहीं, तो क्या बचा, जो पीला और हरा है, क्योंकि 7 वाला रेंज जो है आपको पीला हरा टाइप दिख रहा है ना। आगे बढ़े, 27 कीजिए। मैम सी नंबर। सी नंबर होगा। 27 का सी किसका किसका आया है, बाकी का क्या आंसर है सी के अलावा, किसी का और कुछ नहीं है। बताइए सी क्यों है। मैम जब जल में घुलता है तो H+ तथा OH- में आयनित हो जाता है। H+ और Cl- में, OH- नहीं, Cl- HCl है ना, तो HCl H टूटेगा, प्लस Cl माइनस हो जाएगा। प्लस और Cl- में टूटा, ठीक है। तो पहला है कि यह विलयन में आयनित नहीं होता क्योंकि एक सहसंयोजक यौगिक है, पहला ही गलत है। ठीक है, यह विलयन में आयनित होता है, बात सही है। ये विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन दोनों आयन देता है, नो ठीक मैम। है। H+ और Cl-, ठीक है, और जो पानी है वो टूट जाता है H+ और OH- में, ठीक है। ये जल के अणु का संयोजन के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नहीं, हाइड्रोनियम आयन आपको पता है किसको बोलते हैं, एक नया टर्म, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ H+ और Cl- देता है, OH नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका उसमें गलत है, ये वाला। तो क्या बना, जल में अणु के संयोग के कारण क्या होगा, हाइड्रोनियम। जब हम HCl को पानी में डालते हैं तो क्या हुआ, वो H+ और Cl- दिया, ये H+ क्या करेगा, पानी के साथ मिक्स करके क्या बना लेगा, H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड किस में है, सी में है, ठीक है। यस मैम। ऑप्शन नंबर ये वाला मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि इसमें लिख रहा है कि हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइल दोनों आयन दे रहा है, नहीं, हाइड्रोजन आयन देता है इस अम्ल और हाइड्रोक्साइड देता है क्षार, लेकिन इसमें दोनों जो HCl है वो एक अम्ल है, तो दोनों नहीं दे सकता, इसलिए ये गलत होगा। आगे चले, 28 नंबर बनाइए। मैम चंपा देवी का C है। 28 नंबर चंपा देवी का सी, उसके अलावा किसी का, मैम सी नंबर। सबका सी, वेरी गुड। कह रहा है अम्लों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला तो वो खट्टा होता है, करवा वाला चीज तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि नीला लिटमस को लाल करता है, नीला लिटमस को लाल ही करता है ना, तो किसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान था, जिसने Yes, अगर ma'am. अम्ल की आपको गुण पता होगा वो सबसे आसान यही था। अभी जस्ट मैम पढ़ा है, बताइए 29 का क्या होगा। मैम चंपा देवी का A है। बाकी का क्या है, मैम ए। ए होगा। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, मैं फिर से बताती हूँ, वो H+ और Cl- बनाता है, वो ये वाला H+ पानी के साथ मिलके H3O+ बना लेता है। तो कौन सा आंसर सही है, 29 वाला, 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 बनाओ, ए। बाकी का भी ए है क्या,
30 का ए हो गया। 30 में क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, NaOH बनता है, Cl2 और हाइड्रोजन मैम गैस। चंपा देवी का डी है। यस मैम, डी ही होगा। अच्छा, इसमें बैलेंस भी करना है, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये तो नॉर्मल सा दिया ही हुआ है। यस मैम। अच्छा अच्छा, एक चीज देखो, किसी को अगर समझ में नहीं है तो छांटो कैसे। क्लोरीन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, इन्होंने एक्वस लिखा है तो सी तो ऐसे ही गया। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा आपको बैलेंसिंग देखना है, सब में NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ, आप जिसका बैलेंसिंग सही होगा वो वाला सही आंसर होगा। इसमें देखो ए गलत क्यों है, क्योंकि इसके बैलेंसिंग में क्या गलत दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्या है, 1 2 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। किसी ने ए बोला है और किसी ने डी बोला है, किसके बैलेंसिंग के बेसिस पे करना है और कुछ नहीं है इसमें। अगर ए और डी में आप देखोगे तो उसकी बैलेंसिंग भी सेम ही दे रखी है। अब क्या डिफरेंस है, लेकिन मैम NaCl को लिक्विड बोला उन्होंने। NaCl एक्वस लेते हैं, लिक्विड नहीं लेते हैं। वही ठीक है, मैम, इसलिए इसीलिए गलत वो- बोला। ठीक, ये अगर ध्यान से क्वेश्चन है, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक एक करके छांटना था, इसमें देखना था कि किस बेसिस पे नहीं है। पहला चीज तो पता है कि आपको क्लोरीन गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, उसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर सी हट गया। ठीक है, उसके बाद बताया है कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसलिए कि लिखा है कि H2O एक्वस, ऑलरेडी एक्वस है, उसको क्या लिखेंगे, H2O लिक्विड होता है, एक्वस नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ए और डी में देखे तो सारा चीज बैलेंस है, बस आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि NaCl एक्वस बोल रहा है और NaCl लिक्विड। NaCl लिक्विड का मतलब हुआ है कि NaCl प्योर है और वो मतलब लिक्विड द्रव्य के फॉर्म में है, और NaCl एक्वस का मतलब हुआ कि NaCl पानी में घुला हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा है कि NaCl का पानी में जब रहता है और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह करते हैं, तब वो NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, अगर कभी भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में ना समझ में आए कि कैसे करना है, तो उसको पहले उसमें जो नहीं हो सकता है उसको छाटिए, उसके अलावा जहाँ कंफ्यूजन है फिर देखो कि कहाँ उसमें पॉसिबल आंसर है। अगर जो तुम्हारा नहीं होने वाला है छाट दोगे तो धीरे धीरे ऑप्शन कम हो जाएगा और जो सही उत्तर है वो ज्यादा तुम्हारा आने के चांसेस है। 31 बनाइए, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको बस मैच करना है। मैम लैक्टिक अम्ल का तो दही होगा। रुक जाइए। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही होता है। और मैम एसिटिक, मैम ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल का नींबू और ऑक्सैलिक अम्ल का टमाटर। सिट्रिक अम्ल का एसिटिक एसिड मैम में एसिटिक का सिरका। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, 32 बनाइए। मैम प्लास्टर पहले ऑफ वाले पेरिस का का सेकंड दूसरा होगा, जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले का का कौन सा सेकंड होगा? होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेकेंड। यस मैम। मैम बुझी हुई चुप्पी का पहला होगा। बी का थर्ड, बी का थर्ड, ब्लीचिंग हाँ, पाउडर का मैम लास्ट, और बुझा हुआ चूना पहला। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये सिर्फ जिसको फॉर्मूला याद होगा वो आराम से बन जाएगा, इसमें था ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 33 बनाइए। लिटमस पेपर पे क्या देगा, क्या कलर चेंज क्या होगा, ब्लू रेड, दो ही कलर ही आता है ना लिटमस पेपर पे। पहला शुष्क HCl गैस कैसा कलर देगा, ब्लू, लाल या नीला? HCl क्या है, एसिड या बेस? मैम रेड, रेड देगा। और ठीक है, मैं रेड के लिए R लिखते जा रही हूँ, ये रेड कलर देगा। और NH3 गैस, NH3 क्या है, अमोनिया क्या है, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया क्या है, अम्ल है या क्षार है? अम्ल। मैम रेड हो। NH3 अम्ल है, किसने बोला, हाथ उठा थोड़ा। NH3 क्या है, NH4OH क्या होता है? मैम क्षार। अमोनिया अम्ल है या क्षार है, उतनी देर से पढ़ते हैं ना हम लोग, ये क्षार होता है, तो कैसा कलर देगा, ब्लू ना। यस मैम। नींबू का रस कैसा देगा? मैम रेड। रेड होगा। कार्बोनेट जितना भी पीते हैं, जो कोको कोला वगैरह पीते हो, कार्बोनेट वाला जितना भी पेय पदार्थ हो वो कैसा कलर ब्लू देगा? होगा। ब्लू। क्षार। जितना भी हम लोग कार्बोनेटेड जो कोका कोला वगैरह पीते हो वो सारा एसिडिक होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक यस है, कार्बोनेटेड वाला ये याद रखिएगा, वो इसमें एसिड होता है। जितने भी आप कार्बोनेटेड जैसे कोका कोला पेप्सी ये सब जो पीते हो वो हल्का एसिडिक इन नेचर
होता है। ठीक है, तो ये क्या देगा, रेड कलर का। दही, रेड मैम। साबुन, मैम ब्लू। मैम ब्लू होगा। किसी को कंफ्यूजन, किसी में आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू है, ठीक है। वो किसी को confusion- कार्बोनिक पेय पदार्थ जो है वो ब्लू होगा। नहीं, कार्बोनेटिक वो कार्बोनिक एसिड होता है, वो रेड होगा। जो CO2 हम अगर किसी पानी में बहुत ज्यादा CO2 मिक्स करें, ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो जितना भी हम कोको कोला वगैरह पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 को प्रेस करके रखा जाता है, जो कि पानी से रिएक्शन करके वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। और जो कार्बोनिक एसिड है वो कैसा कलर देगा, वो रेड देगा। मेटल कार्बोनेट अलग चीज है, उसको मिक्स मत कीजिए कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनेट का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो ब्लू ही होगा। जब भी अगर पेय पदार्थ में लिखा है, जो कोका कोला, पेप्सी, ये सब जितना होता है, इसीलिए तो मना किया जाता है कि आपको नहीं पीना चाहिए, वो सारा का सारा एसिड है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।